बात करते हैं मेज़ की। मेज़ को हम ड्रोसोफिला ऑफ क्रॉप भी बोलते हैं क्योंकि जेनेटिक स्टडीज़ में काम में आता है। इसके अलावा इन्फ्लोरेसेंस स्पैडिक्स है। रेनफॉल की बात करें 400 से 600 रेनफॉल की रिक्वायरमेंट रहती है। बोटेनिकल नेम जियामीज ग्रेमिनी या पोएसी फैमिली को बिलोंग करता है। 2n बराबर 20 क्रोमोजोम है। सेंट्रल अमेरिका या फिर मेक्सिको ओरिजन है। क्वीन ऑफ सीरियल भी हम इसको बोलते हैं मेज़ को। और किंग ऑफ सीरियल कौन सा है? व्हीट। प्रोटीन 10% और कौन सा? जीन प्रोटीन। और जीन प्रोटीन जो है लाइसीन और ट्रिप्टोफैन के कंटेंट में डेफिशिएंट है। ऑयल कंटेंट 4% है। मेल इन्फ्लोरेसेंस को टेजल बोलते हैं और फीमेल इन्फ्लोरेसेंस को सिल्क बोलते हैं। जैसे यहाँ पे ये टेजल है, ये मेल इन्फ्लोरेसेंस है, और ये जो भुट्टे में से बाल बाल से आपको निकलते हुए दिख रहे हैं, ये फीमेल इन्फ्लोरेसेंस है जिसे सिल्क बोलते हैं। मेस की क्लासिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले आता है फ्लिंट कॉर जियामेस इंडियोरेटा, जो भारत में कॉमनली कल्टिवेट किया जाता है। इसका जो एंटायर आउटर पोर्शन है वो हार्ड स्टार्च का बना हुआ होता है। ये फ्लिंट कॉर्न है। जो डेंट कॉर्न है, डेंट कॉर्न की अगर हम बात करें तो इसे हम बोलते हैं जियामेस आइडेंटेटा। ये सबसे ज़्यादा कॉमनली यूएसए में कल्टिवेट किया जाता है। जो गिरी के बीच का सॉफ्ट स्टार्च है वो सूख जाता है, जिसकी वजह से गड्ढा बन जाता है, यानी कि श्रिंकनेस देखने को मिलती है, जिसकी वजह से डेंट लाइक अपीयरेंस आ जाती है। ये यहाँ डेंट कॉर्न बना हुआ है, ये देखो, ये है डेंट कॉर्न। ये दिख रहे हो, हर एक दाने में गड्ढे गड्ढे जैसे दिख रहे हैं। ये पूरा का पूरा डेंट कॉर्न है। आगे बात करें, एक आता है स्वीट कॉर्न, ये बना हुआ जियामेस सेक्रेटा। हार्वेस्टिंग के टाइम पर 70% मॉइस्चर होता है। केनिंग इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है और विटामिन ए और सी का रिच सोर्स है। इसके अलावा आगे बात करें तो एक आता है फ्लोर कॉर्न, जिसका इस्तेमाल करके आटा बनता है, कॉर्न फ्लोर जिसे बोलते हैं, जियामेस अमाइलेसिया। जो गिरी होती है इसकी वो सॉफ्ट स्टार्च की होती है, जिसकी वजह से ग्राइंड करना आसान रहता है। एक आता है पॉपकॉर्न, जो ये बना हुआ जियामेस एवरेटा। यहाँ पे जो गिरी है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, इनके दाने बहुत स्मॉल होते हैं। इसके अलावा जब 170 डिग्री सेल्सियस पर ये हीट होता है तो ग्रेन में स्वेलिंग होती है, प्रेशर बिल्डअप होता है, और इनसाइड आउट यानी कि अंदर से बाहर की तरफ ये बस्ट होकर पलट जाता है और पॉपकॉर्न की फॉर्मेशन होती है। जैसे यहाँ पे आप स्टेजेस देख रहे हो, ये देखो, ये सबसे पहले सीट था, फिर धीरे धीरे फिर ये स्टेज आई, फिर ये आई, फिर ये आई, फिर ये, फिर ये, फिर ये, और ये आखिर में पूरा पॉपकॉर्न तैयार हो गया। आगे बात करें, एक आता है वैक्सीकॉर्न, ये बना हुआ जियामेस सेरेटिना। एकदम वैक्सी अपीयरेंस होती है इसकी, जो दाने हैं गिरी है उसकी बिल्कुल वैक्सी अपीयरेंस होती है। टेक्सटाइल और पेपर इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे यहाँ देख रहे हो, ये देखो, टेक्सटाइल और पेपर इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं वैक्सीकॉर्न का। एक आता है पॉडकॉर्न, जिसे हम बोलते हैं जियामेस जियोनिकेटा। प्रिमिटिव टाइप का है और कल्टीवेट नहीं किया जाता है। ये यहाँ पे पॉडकॉर्न की फ़ोटो बनी हुई है, ये देखो, हर एक दाने के चारों तरफ एक कवरिंग मौजूद है। ये पॉडकॉर्न है। आगे बात करें कुछ इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ की, सबसे पहली कैटेगरी आती है हाइब्रिड मेज़ की, जो कि GH शेल और EM ईस्ट ने इंट्रोड्यूस किया था बाय सिंगल क्रॉस टेक्निक। डबल क्रॉस टेक्निक मोस्टली यूज़ करी जाती है इंडिया में, एंड इट वाज प्रपोज्ड बाय DF जोन्स। दूसरा है डबल क्रॉस हाइब्रिड, जो रिलीज़ हुए थे इंडिया में। कौन कौन से थे? पहला था गंगा 1, दूसरा था गंगा 101, डेक्कन और रंजीत। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्रिटिकल स्टेज जो है मेज़ के इरिगेशन के लिए वो सिल्किंग स्टेज है। टेजलिंग और सिल्किंग स्टेज होती है, लेकिन उसमें भी सिल्किंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जिस दौरान मिट्टी में ऑप्टिमम मॉइस्चर होना चाहिए। तो एक ये हमने देख लिया कि डबल क्रॉस हाइब्रिड जो रिलीज़ हुई इंडिया में, उसमें एक था गंगा 1, गंगा 101, डेक्कन और रंजीत। इसके अलावा एक प्रोटीना वेराइटी रिलीज़ हुई जिसमें 4% लाइसिन कंटेंट था। सिंथेटिक वेराइटी में इसकी अंबर,
QPM की अगर हम बात करें, क्वालिटी प्रोटीन मेज, तो इसमें 3 वैरायटी आती हैं, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2 और HQPM1। मेज की अगर बात करी जाए तो मोनोशियस है, मेल और फीमेल इन्फ्लोरेसेंस एक ही प्लांट पर देखने को मिलते हैं। सीड रेट की अगर हम बात करें तो नॉर्मल वैरायटी का 15 से 20 kg पर हेक्टेयर, हाइब्रिड्स में 25 kg पर हेक्टेयर, और फॉडर के तौर पे लगा रहे हो तो 40 से 50 kg पर हेक्टेयर होता है। डी टेस्लिंग और डी सिल्किंग करी जाती है। डी सिल्किंग का मतलब हो गया रिमूवल ऑफ द फीमेल इन्फ्लोरेसेंस, और डी टेस्लिंग का मतलब हो गया रिमूवल ऑफ द मेल इन्फ्लोरेसेंस। सोइंग की जो डेप्थ है वो रहती है लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर गहराई पे बीज लगता है। स्पेसिंग की बात करें तो 60x20 या 60x25 सेंटीमीटर की रो टू प्लांट स्पेसिंग रहेगी। यहाँ पे जो कंडीशन देखने को मिलती है वो होती है प्रोटेंडरी कंडीशन, यानी कि जो एंड्रोशियम है वो पहले मैच्योर होता है। प्रो मतलब प्रिमिटिव। यील्ड की अगर मैं बात करूँ तो ग्रेन यील्ड जो रहती है वो रहती है 5 टन, और जो स्ट्रॉ यील्ड रहती है वो रहती है 10 टन पर हेक्टेयर। अगर हम बेबी कॉर्न की बात करें तो लगभग 6 टन पर हेक्टेयर कॉब यील्ड होती है, और 25 टन पर हेक्टेयर जो ग्रीन फॉडर है उसकी यील्ड मिलती है। ये यहाँ पे आप देख रहे हो, ये एक मेज प्लांट है, ये इसकी रूट्स हैं, ये सपोर्टिंग रूट्स हैं, ब्रेस रूट्स। ये टिलर निकल रहे हैं यहाँ से, लीफ ब्लेड, लीफ शीट, ये सिल्क है, ये कॉप डेवलप हो रहा है, ये बीज है इसका, ये टेजल है, मेल इन्फ्लोरेसेंस जो, और ये पूरा डायग्राम बना हुआ है। इसकी अलग अलग ग्रोथ स्टेज की बात करें तो सबसे पहले जो सोइंग या जर्मिनेटिंग स्टेज है वो आई, फिर 3 से 41 दिन पर ये इतना बना, ये फ्लावरिंग स्टेज है, मिल्की डो स्टेज, और लास्ट में सेनेसेंस आ गई। ड्रोसोफिला ऑफ क्रॉप इसे कहते हैं इसलिए हैं क्योंकि इसका जेनेटिक्स में इस्तेमाल होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरा कंप्लीट हो गया।